चंपू चूहे की अजब गजब नौकरी यात्रा। चंपू चूहा एक बहुत ही होशियार और मेहनती चूहा था, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। जब भी वह अपने दोस्तों को देखता, सब किसी न किसी काम में लगे रहते। बिल्ली पूरे मोहल्ले में आतंक मचाती, कुत्ते गली में पहरा देते, गधे ईंटें ढोते, तोते दूसरों की बातें सुनकर मजे लेते। मगर वह पूरा दिन बस इधर उधर भागता फिरता था। अब बहुत हो गया। एक दिन चंपू ने अपने दोस्त मोटू चूहे से कहा, मुझे भी एक बढ़िया नौकरी करनी है। मोटू, जो खुद बेरोजगार था लेकिन आलसी भी था, हंसकर बोला, भैया, अगर इतनी आसानी से नौकरी मिलती तो मैं अब तक अरबपति बन चुका होता। पर चंपू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में नौकरी ढूंढेगा, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पहली नौकरी उसे मिली बिल्ली के ऑफिस में। हाँ, सही सुना आपने। बिल्ली का अपना खुद का एक सिक्योरिटी फर्म था, जिसमें वह दिन भर चौकीदारी करने का नाटक करती थी। देख चूहे, मैं तुझे नौकरी दूंगी, लेकिन काम ठीक से करना पड़ेगा, बिल्ली ने गुर्राकर कहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना होगा? चंपू ने उत्साह से पूछा। तुझे मेरे लिए घरों की निगरानी करनी होगी। जो भी कुछ चोरी करने आए, उसे पकड़ना होगा। पर मैडम, मैं खुद इतना छोटा हूं, मैं किसी को कैसे पकड़ूंगा? अरे बेवकूफ, तुझे बस रिपोर्ट करनी है। जो भी घर में घुसने की कोशिश करे, बस मुझे बताना। चंपू को यह काम आसान लगा, पर असली मजा तब आया जब वह अपनी पहली ड्यूटी पर था। एक रात एक बड़ा सा कबूतर चुपचाप खिड़की से अंदर आया। अरे, चोरी करने आया है, चंपू ने सोचा। वह भागा भागा बिल्ली के पास गया। मैडम, एक चोर आया है। कौन? एक कबूतर। बिल्ली ने गुस्से में आकर कबूतर को पकड़ने की कोशिश की, पर कबूतर तो फुर्र से उड़ गया। बिल्ली के हाथ कुछ नहीं आया और गुस्से में उसने चंपू की सैलरी काट ली। नौकरी छोड़ता हूं, चंपू ने सोचा और वहां से भाग निकला। चंपू फिर से बेरोजगार हो गया, पर हिम्मत नहीं हारी। इस बार उसने गली के मशहूर चौकीदार कुत्ते टॉमी के पास नौकरी के लिए आवेदन दिया। ठीक है चूहे, तुझे मेरी मदद करनी होगी, टॉमी ने कहा। लेकिन काम क्या होगा? रात में हर किसी पर नजर रखनी होगी। जो भी संदिग्ध लगे, मुझे बताना। चंपू खुश हो गया। रात में उसने अपनी पहली ड्यूटी शुरू की। लेकिन जब पहली बार उसने टॉमी को जगाने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे भौंककर भगा दिया। अरे, ये तो खुद सो रहा है। तभी चंपू को एक आदमी दिखा जो चुपचाप घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये तो असली चोर है। वह दौड़कर टॉमी को जगाने गया। भों, भों, कौन है? टॉमी अचानक जागा और चोर को देखकर चिल्लाया। चोर डरकर भाग गया। टॉमी बहुत खुश हुआ और उसने चंपू को शाबाशी दी। पर अगले दिन जब मालिक आया तो उसने कहा, वाह टॉमी, बहुत बढ़िया, तुझे इनाम मिलेगा। और चंपू, उसका नाम तक नहीं लिया गया। ये तो सरासर बेइंसाफी है। चंपू ने गुस्से में नौकरी छोड़ दिया। अब चंपू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे हाथी के मालिक ने कहा, अरे चूहे, तुझे नौकरी चाहिए ना? तू मेरे हाथी को चलाना सीख ले। क्या? मैं? हाथी का ड्राइवर? हाँ, हाथी को सीटी बजाकर चलाना होता है। चंपू ने नौकरी मान ली और हाथी के ऊपर चढ़ गया। चलो, आगे बढ़ो। पर हाथी हिला भी नहीं। चंपू ने जोर से सीटी बजाई। हाथी ने उसकी तरफ देखा और छींकी मार दी। बेचारा चंपू सीधा उड़कर कीचड़ में गिरा। नौकरी छोड़ता हूं। अब तक चंपू बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे जंगल के नए चींटी बैंक में नौकरी मिल गई। चींटी बैंक जंगल के सभी जानवरों के पैसे रखता था। अब मजा आएगा, चंपू ने सोचा। लेकिन दिक्कत तब हुई जब गिलहरी अपने पैसे निकालने आई। मेरा 100 नट्स वापस दो, गिलहरी बोली। पर जब बैंक का लॉकर खोला गया तो उसमें सारे नट्स गायब थे। अरे, चोरी हो गई, चंपू ने सोचा। अब तो मेरी नौकरी भी गई। तभी बिल्ली वहां आ गई और बोली, ये चूहा ही चोर है। बैंक के मालिक ने चंपू को निकाल दिया। फिर से बेरोजगार। अब चंपू तंग आ गया था।
उसने तय किया कि अब वह खुद का काम करेगा। उसने जंगल में यूट्यूब चैनल शुरू किया, चंपू का धमाका। वह वीडियो बनाने लगा, कैसे जंगल में जॉब पाएं, कैसे बिल्ली से बचें, कैसे बिना मेहनत के अमीर बने। देखते ही देखते वह फेमस हो गया। अब वह खुद का बॉस था। और हाँ, अब उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं थी। सीख, कभी कभी नौकरी से अच्छा खुद का काम करना होता है।